हेलो फ्रेंड्स, हम अल्कोहल्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड का क्लीवेज होता है। आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल्स इज ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल्स का जो एसिडिक कैरेक्टर होता है, क्योंकि अल्कोहल्स वीक एसिड होते हैं, ये H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो अल्कोहल्स का एसिडिक कैरेक्टर OH बॉन्ड के पोलर नेचर के कारण होता है, पोलरिटी इनके ऊपर होती है। An electron releasing group CH3 C2H5 increase electron density on oxygen, tending to decrease the polarity of OH bond. अगर हम OH ग्रुप के साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा दें, जैसे कि CH3 C2H5, आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे, जिससे OH बॉन्ड की जो पोलरिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी। दिस डिक्रीजेज द एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर OH बॉन्ड की पोलरिटी डिक्रीज हो गई तो उससे अल्कोहल्स की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा एसिडिक कैरेक्टर अल्कोहल्स का OH बॉन्ड की पोलरिटी के कारण होता है। OH बॉन्ड जितना ज़्यादा पोलर होगा उतना ज़्यादा वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। लेकिन CH3 C2H5 जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये उस पोलरिटी को कम कर रहे हैं, जिससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। फॉर दिस रीज़न द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। इसी कारण से जो एल्कोहल्स की एसिडिक स्ट्रेंथ होती है वो इस ऑर्डर, जो ये नीचे ऑर्डर दिया गया है, इसमें वो डिक्रीज होती है। ये किस तरीके से होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल दिया हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल यानी ये कार्बन इस जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है वो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी अल्कोहल होता है। सेकेंडरी अल्कोहल, ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन दो और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दो यानी सेकेंडरी अल्कोहल हुआ। इसी तरीके से टर्शरी, ये वाला कार्बन जिससे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये तीन कार्बन और से, ये वाला कार्बन तीन और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हुआ हमारा टर्शरी अल्कोहल। तो इनका यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है। प्राइमरी जो अल्कोहल होता है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सेकेंडरी अल्कोहल, फिर उससे कम टर्शरी अल्कोहल। ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये क्यों होता है इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई प्राइमरी अल्कोहल है RCH2OH। अब ये क्या करेगा, एसिड है, H पॉजिटिव आयन यहाँ से डोनेट करेगा। मान लीजिए इससे हमने H पॉजिटिव आयन इससे निकल गया, RCH2O नेगेटिव और H पॉजिटिव यहाँ से बाहर निकल गया। तो आप यहाँ पर देखिए, अगर ये जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज, और जो ये H पॉजिटिव है ये इस अल्कोहल से यहाँ से निकला है। अब अगर इस ऑक्सीजन से और एल्काइल ग्रुप यहाँ पर जुड़े हुए होंगे, जैसे प्राइमरी अल्कोहल में यहाँ इससे ये एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है जो एल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, डोनेट करते हैं। तो यहाँ से ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा ऑक्सीजन की तरफ, जिससे ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो और इंक्रीज होता चला जाएगा। एक बार फिर से देखिए, ऑक्सीजन पर पहले ही नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इससे H पॉजिटिव निकला है। अगर इससे एक और एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो ये एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कराएगा, जिससे ऑक्सीजन पर जो नेगेटिव चार्ज है वो और इंक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि ये एल्काइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो अल्कोहल पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता चला गया। अब अगर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया तो ये H पॉजिटिव आयन को अपनी तरफ और ज़्यादा खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। तो अगर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे क्या डिफ़िकल्टी होगी कि H पॉजिटिव को इससे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी।
क्योंकि आपको पता है एसिड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब उससे H पॉजिटिव आसानी से निकल जाए। लेकिन हमने यहाँ पर जो ये R ग्रुप है ये तो और इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और बढ़ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो H पॉजिटिव को ये अपनी तरफ खींचेगा, H पॉजिटिव को अपने से दूर नहीं जाने देगा, तो उससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। इसी तरीके से अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, CHOH, यहाँ इससे ये R ग्रुप, इससे ये R ग्रुप, अब इससे H पॉजिटिव मान लीजिए निकल गया, R ग्रुप, R ग्रुप, CHO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। अब यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, यहाँ पर ये जो ये ऑक्सीजन है इससे दो दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये दो दो एल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो और ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि प्राइमरी में तो सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप था, ये R ग्रुप, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये कम डोनेट कर रहा था। लेकिन अगर दो R ग्रुप आ गए एल्काइल ग्रुप, तो ये और ज़्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और ज़्यादा तेजी से ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ा, ये H पॉजिटिव को अपनी तरफ और ज़्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगा, जिससे इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और ज़्यादा तेजी से डिक्रीज होगी। इसी तरीके से अगर हम टर्शरी की बात करें, तो यहां से आप समझ ही गए होंगे, ये O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, टर्शरी से तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, जिससे कितनी ज़्यादा स्पीड से आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ेगी और वो H पॉजिटिव को आसानी से निकलने नहीं देगा। इसलिए जो टर्शरी होते हैं उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो ये आपको याद रखना है, प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी अल्कोहल। इसी तरीके से अगर हम ये लें HOH, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं HOH ये क्या होता है, हमारा वाटर होता है, तो इसमें OH ग्रुप भी मौजूद है। तो आप वाटर में देख सकते हैं कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो जिससे क्या होगा, अगर मैं वाटर के बारे में बात करूं HOH, तो वाटर क्या करेगा, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा। तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन से, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर इससे कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, जिससे H पॉजिटिव आसानी से बाहर निकल जाएंगे। तो वाटर अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। आप समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करे, जिससे H पॉजिटिव आसानी से निकल जाएंगे। H पॉजिटिव आसानी से निकल जाएंगे तो वो और भी ज़्यादा एसिडिक होगा। तो वाटर अल्कोहल से भी, प्राइमरी अल्कोहल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है, ये आपको याद रखना है। तो ये ऑर्डर आप याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल, और इनसे भी ज़्यादा वाटर एसिडिक होता है। अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड देन वाटर, जैसा मैंने बताया जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से वीक एसिड होते हैं, वाटर इनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर विद एन एल्कोक्साइड। अगर हम एल्कोक्साइड के साथ किसी वाटर की रिएक्शन करें या बेस के साथ रिएक्शन करें, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमने बेस लिया RO नेगेटिव, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमने ये स्ट्रॉन्ग बेस लिया, इसकी रिएक्शन हमने वाटर के साथ कराई, तो वाटर आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिड होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये वाटर एसिड क्या करता है, H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो वाटर क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन बेस को डोनेट कर देगा, जिससे ROH, क्योंकि इसने H डोनेट किया, हमारा ये अल्कोहल बन जाएगा, प्लस यहाँ से OH नेगेटिव ये बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो वाटर है उसने बेस को आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर दिया। तो वाटर, जब ये वाटर आसानी से प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H पॉजिटिव डोनेट कर रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ अल्कोहल से भी। बाकी मैंने ये भी बता दिया कि वाटर में कोई भी एल्काइल ग्रुप तो है नहीं, तो इसलिए भी अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पर ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी लगाएं, तो आपको पता है ये बेस है, इससे जो एसिड बनेगा उसको हम कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे, क्योंकि इसने प्रोटॉन डोनेट किया, बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड से जो यहाँ पर देख सकते हैं एसिड बना, उसको कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। और वाटर एसिड था, इससे यहाँ पर जो को बेस बना उसको हम कॉन्जुगेट बेस कहेंगे। तो ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अनुसार स्ट्रॉन्ग बेस से जो कॉन्जुगेट एसिड बनता है वो वीक एसिड होता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड से
जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्ट्रॉन्ग, वो वीक बेस होता है। यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस था, इससे वीक एसिड बना, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, यहाँ से इससे वीक बेस बना। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं जो अल्कोहल है ब्रोस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अनुसार वो भी वाटर से वीक एसिड आ रहा है, क्योंकि वाटर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो अल्कोहल बन रहा है वो वीक एसिड बन रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से वीक एसिड बनता है ब्रोस्टेड एसिड बेस थ्योरी के अनुसार। This reaction shows that water is a better proton donor that is stronger acid than alcohol। तो इस रिएक्शन से भी आप देख सकते हैं जो वाटर है वो ज़्यादा प्रोटोन डोनर है, बेटर प्रोटोन डोनर है वाटर के मुकाबले, अल्कोहल के मुकाबले। तो ये क्या हुआ, वाटर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ अल्कोहल के मुकाबले। Also in the above reaction we note that an alkoxide ion is a better proton acceptor than hydroxide ion। और यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि जो ये हमने एल्कोक्साइड आयन लिया RO नेगेटिव, ये OH नेगेटिव के मुकाबले ज़्यादा बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है, विच सजेस्ट दैट एल्कोक्साइड आर स्ट्रोंगर बेसिस। तो इससे हमें क्या पता चला, जो एल्कोक्साइड है वो स्ट्रोंगर बेसिस है, क्योंकि ये स्ट्रोंगर बेस से आपको पता है वीक एसिड बनेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस बनेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन के मुकाबले वीक है। तो इससे हमें क्या पता चला, एल्कोक्साइड यानी RO नेगेटिव ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं किसके मुकाबले, हाइड्रोक्साइड के मुकाबले। ये आपको याद रखना है। सोडियम इथोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन सोडियम हाइड्रोक्साइड, और जो सोडियम इथोक्साइड है वो भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के मुकाबले स्ट्रॉन्गर बेस है। एल्कोहल एक्ट एज ब्रोस्टेड बेसिस एज वेल, और जो एल्कोहल्स होते हैं वो ब्रोस्टेड बेसिस के रूप में भी एक्ट करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन ऑक्सीजन विच मेक्स देम प्रोटोन एक्सेप्टर। क्योंकि यहाँ पर जो एल्कोहल्स होते हैं आपको पता है, एल्कोहल्स की अगर हम बात लें तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं अनशेयर्ड, तो उसके कारण जो एल्कोहल्स हैं वो ब्रोस्टेड बेस के भी रूप में एक्ट करते हैं, क्योंकि जो एल्कोहल ऑक्सीजन के ऊपर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एल्कोहल्स को प्रोटोन एक्सेप्टर बना देते हैं। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है।